अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ऑल बिगिनर। पिछली वीडियो में हम जनरल रूल्स के बारे में बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम पिप फर्म के प्रोग्राम रूल्स के बारे में बात करेंगे। देख लेते हैं क्या-क्या चीज़ें ये अलाउ कर रहे हैं और किन चीज़ों से मना कर रहे हैं। मैक्सिमम डेली लॉस आपको 3% दिया जाता है, जो रीसेट होता है 21 जीएमटी टाइम के मुताबिक। ये सब अकाउंट में सेम है। आप इसे खुद से कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये डैशबोर्ड ही कैलकुलेट करके देगा कि आपका जो डेली लॉस है वो कितना हो चुका है या कितना रहता है। आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर आपकी पोजीशन ओपन है फिर भी आपका 3% ही रहेगा। मिसाल के तौर पर आपका अकाउंट था $1,00,000 का, 21 जीएमटी टाइम के मुताबिक जिस वक़्त मार्केट क्लोज़ हुई उस वक़्त आपके अकाउंट में थे 1,01,000। तो जब दोबारा ओपन होगी मार्केट तो आपके पास जो मैक्सिमम डेली लॉस होगा वो 98,000 होगा, ना कि 97,000, ठीक है? वो जो आपका 1,000 प्रॉफ़िट ऐड हुआ था आपके अकाउंट में, वो भी रीसेट होके आपके डेली लॉस में शामिल हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरी एग्ज़ाम्पल भी इसकी बन सकती हैं, आप वो भी देख सकते हैं। अगर आप इसे इंक्रीज़ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपना एक्सपीरियंस बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आपको डेली लॉस 4% मिलेगा। आपको 2 स्टेज वाले प्रोग्राम पर मैक्सिमम 9% स्टैटिक लॉस देखने को मिलता है, यानी कि अलाउ किया जाता है, और 1 स्टेज वाले पर 6% आपको मैक्सिमम लॉस अलाउ किया जाता है। इसमें भी वही चीज़ें हैं, अगर आपका बैलेंस ऑन है तो उस हिसाब से देखा जाएगा। जिस वक़्त मार्केट क्लोज़ हो रही है उस पर आपने देखना है कि आपका बैलेंस कितना है या इक्विटी कितनी है। लॉस है तो वो बैलेंस या इक्विटी कितनी है उस हिसाब से आपका मैक्सिमम लॉस कैलकुलेट किया जाएगा। और इसमें एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि मैक्सिमम लॉस चाहे आपका 6% है या 9% है, बट उससे पहले अगर आपका डेली लॉस हिट हो गया, यानी कि जो 3% है या 4% है, तो उस सूरत में भी आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा पिप फर्म की तरफ से। ये तो आपको अलाउ किया जाता है। अगर आपके पास 9% या 6% मैक्सिमम लॉस है और आपका डेली लॉस भी हिट नहीं हुआ, तो आप अगले दिन ट्रेड कर सकते हो। आपको मैक्सिमम 9% ट्रेडिंग लॉस अलाउ किया जाता है, और अगर आप एक्सपीरियंस प्रोग्राम में ऐड हो जाते हैं, यानी कि 3, 4, 5 दफ़ा आप विड्रॉ ले लेते हैं, तो आपको ये 10% भी अलाउ किया जाता है। और इसमें भी सारी चीज़ें वही हैं। अगर आपकी ट्रेड ऑन रहती है और उसमें प्रॉफ़िट चल रहा है या लॉस चल रहा है, तो उसी हिसाब से ये कैलकुलेट किया जाएगा। मैंने आपको पीछे एक चीज़ बताई थी, अगर आपका अकाउंट ब्रीज हो जाता है तो उस सूरत में भी आपको प्रॉफ़िट दिया जाएगा। यहाँ पर वो सूरत अलाउ होती है। मिसाल के तौर पर आपका अकाउंट था जी 1,00,000 का, उसमें 10,000 आपने प्रॉफ़िट बना लिया। उसके बाद उसका जो मैक्सिमम लॉस था वो 3% था या 4% था, वो आपके पास हो गया हिट। अब क्योंकि आपका अकाउंट प्रॉफ़िट में था, तो इस सूरत में जो आपका प्रॉफ़िट बचा होगा, उसके लिए आप विथड्रॉ का रिक्वेस्ट कर सकते हो वन टाइम। एक बार में आप उसे विथड्रॉ के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो और आपको वो विथड्रॉ मिल जाएगा। इसके कुछ एग्ज़ाम्पल भी हैं, वो आप देख लेना अगर आप देखना चाहो तो। एक बंदे को जो फंड अलाउ किया जाता है वो $3,00,000 है, और अकाउंट जो अलाउ किए जाते हैं वो 3 हैं। चाहे तो वो 1-1 लाख का 3 अकाउंट ले ले, चाहे तो वो 5-5 हज़ार के 3 अकाउंट ले ले। ना 3 के ज़्यादा अकाउंट रख सकते हो, ना ही 3 लाख से ज़्यादा फंड आपको यहाँ पर दिया जाता है। 28 दिन के अंदर अगर आप कोई भी ट्रेड नहीं करते तो आपका अकाउंट जो है वो आपके हाथ से चला जाएगा। दोबारा अलाउ नहीं किया जाएगा ट्रेड करने के लिए। और अगर आप ट्रेड करते रहते हो लेकिन आपकी मैक्सिमम लॉस लिमिट या डेली लॉस लिमिट भी हिट नहीं होती, तो उस सूरत में आपको, यानी कि जो भी अकाउंट आपको दिया जा रहा है उसमें 365 दिन आपको अलाउ है ट्रेड करने के लिए। अगर 365 दिन के अंदर आप वो अकाउंट पास नहीं कर पाते, तो आपका अकाउंट वो ब्रीच हो जाएगा। पास करने के बाद आप फंडेड अकाउंट पे चले जाते हो, तो फिर उसमें 28 डेज़ का अनएक्टिव डेज़ वाला रूल अप्लाई होगा। उसके अलावा जो टाइम लिमिट है 365 दिन वाली, वो अप्लाई नहीं होगी। कुछ ऐसी कंडीशन जिनको पिप फर्म अलाउ नहीं करता ट्रेड करने के लिए, जैसे कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग होती है, आप बड़ी-बड़ी लॉट ओपन करो, 2 मिनट से पहले-पहले या 1 मिनट से पहले-पहले वो क्लोज़ कर दो, सही है? इसको वो अलाउ नहीं करता। या सिग्नल ट्रेडिंग, सिग्नल ट्रेडिंग को भी अलाउ नहीं करता। पासिंग सर्विसेज ग्रुप, जैसे कि लोग आपसे अकाउंट ले लेते हैं और आपको अकाउंट पास करके दे देते हैं, इसको भी वो अलाउ नहीं कर देता। हेज करना पिप फर्म के 2 अकाउंट्स के दरमियान या अदर पिप फर्म के अकाउंट के दरमियान, जैसे कि 2 अकाउंट आपने बाय कर लिए, उनमें से एक में बाय कर दिया, दूसरे में सेल कर दिए, ऐसे करोगे तो फिर भी आपको फंडेड अकाउंट नहीं देंगे। गैप ट्रेडिंग होती है, मार्केट यहाँ पर ओपन हुई थी, ठीक है? फिर उसके बाद जिस वक़्त मार्केट दोबारा ओपन हुई थी, तो इसने इतने गैप के साथ ओपन हुई थी। ये जो गैप अप वाला एरिया है, पिप फर्म इस वाले एरिये को अलाउ नहीं करता था कि इसको ट्रेड किया जाए। अगर आप ऐसा करोगे फिर भी आपको फंडेड अकाउंट नहीं मिलेगा। मल्टी अकाउंट लेयर का मतलब ये है कि आप मल्टीपल अकाउंट में एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा ट्रेडें लगा लेते हैं। देखिए 2-3 अकाउंट थे आपके पास और आपको लगा कि एक जगह है वहाँ से मार्केट डाउन जाने वाली है, तो आप वहाँ पर सब अकाउंट में मल्टीपल ट्रेड लगा लेते हो उसी जगह पर। तो ये एक रूल की खिलाफ वर्जी समझी जाती है पिप फर्म की।
तो वो ये चीज़ आपको अलाउ नहीं कर देते। अगर आप सेम अकाउंट पर हेजिंग कर रहे हो तो आपको अलाउ की जाती है। अदरवाइज़ आपने एक अकाउंट पर बाय कर दिया, दूसरे पर सेल कर दिया, तो फिर ये आपको अलाउ नहीं किया जाता। ऐसा करोगे तो आपको फंडेड अकाउंट भी नहीं मिलेगा और आपके पैसे भी ज़ाया हो जाएँगे। यहाँ पर हर चैलेंज फ़ेज़ के हिसाब से कुछ मुख्तलिफ फीचर्स दिए गए हैं, जैसे क्लासिक केस में ट्रेडिंग डेज़ दिए गए हैं। क्लासिक में ट्रेडिंग डेज़ हैं, एंड्योरेंस मॉडल है उसमें प्रॉफिटेबल डेज़ हैं, कंसिस्टेंसी वाला जो मॉडल है उसमें डेली कंसिस्टेंसी स्कोर का हिसाब-किताब है। मिनिमम पे आउट आपको क्लासिक जो मॉडल है उसमें 3% आपका प्रॉफ़िट हो जाएगा, तब आपको विथड्रॉ मिलेगा। एंड्योरेंस मॉडल में आपको 1% पर भी मिल जाएगा और कंसिस्टेंसी स्कोर वाला जो मॉडल है उसमें 1% पर भी मिल जाएगा। आपका अकाउंट जो स्केल किया जाएगा, क्लासिक में 4th पे आउट पर, एंड्योरेंस मॉडल में 12% जब आपका प्रॉफ़िट बन जाए और कंसिस्टेंसी स्कोर वाला जो मॉडल है उसमें 12% जब आपको प्रॉफ़िट बन जाए, उसके बाद आपका अकाउंट स्केल कर दिया जाएगा। यहाँ पे कुछ प्राइसेज़ हैं, मैं बता देता हूँ। 5K का अकाउंट है वो 50 में, सबका 50 में, और 10K का 100 में। हर अकाउंट मॉडल के हिसाब से यहाँ पर प्राइसेस मुख्तलिफ होने वाली हैं। जैसे कि 300K का अकाउंट है यहाँ पर 1700 में, यहाँ पर 1500 में और यहाँ पर 1350 में। अगर 100K का अकाउंट की बात करें, क्लासिक 650, एंड्योरेंस 550 और कंसिस्टेंसी 450, यानी कि हर मॉडल के हिसाब से यहाँ पर आपको प्राइजेस मुख्तलिफ देखने को मिलेंगी। एंड्योरेंस मॉडल के रूल्स हम पहले भी देख चुके हैं मेन, बट कुछ चीज़ें यहाँ पर हम डिटेल के साथ देख लेते हैं, जैसे कि प्रॉफिट टारगेट कितना है, और ये मुख्तलिफ होगा, ठीक है। 1 स्टेज ट्रेलिंग, 1 स्टेज स्टैटिक। अब यहाँ पर आप जाकर अगर यहाँ पर देखोगे ना, 1 स्टेज है, फिर यहाँ पर ट्रेलिंग ड्रा डाउन है और यहाँ पर स्टेटिंग ड्रा डाउन है। 2 स्टेज है, सिर्फ इसमें स्टेटिक ही ड्रा डाउन है। 1 स्टेज के लिए थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए यहाँ पर हमें ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। 1 स्टेज ट्रेलिंग ड्रा डाउन है और इसमें 12% हमें प्रॉफिट टारगेट करना है। 1 स्टेज स्टैटिक ड्रा डाउन, इसमें भी हमें 12% ही प्रॉफिट टारगेट करना है। 2 स्टेज वाला जो एंड्योरेंस मॉडल है उसमें हमें 1 स्टेज में 9% प्रॉफिट करना है और 2 स्टेज में 6% प्रॉफिट करना है। मैक्सिमम लॉस अगर ट्रेलिंग वाला है तो 9% है, अगर स्टैटिक वाला है तो 6% मिलेगा। अगर 2 स्टेप आपका अकाउंट है तो 9% आपको स्टैटिक ड्रॉडाउन मिलेगा। मैक्सिमम डेली लॉस 3% सेम है सब में, मिनिमम पे आउट सब में सेम है। अब ये एंड्योरेंस मॉडल की बात हो रही है, दूसरा जो क्लासिक है या कंसिस्टेंसी वाला है उसकी बात नहीं हो रही। अब ये सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड जो कि प्रॉफिटेबल डेज थे, 0.5% प्रॉफिटेबल डेज हैं, यहाँ पर भी 0.5% प्रॉफिटेबल डेज हैं और यहाँ पर भी 0.5% प्रॉफिटेबल डेज हैं। अब ये कितने कितने हैं ये हम आगे बात करेंगे। लिवरेज आपको सब में सेम मिलेगी 1=30। ये लिवरेज मैं आपको समझा चुका हूँ, आप दूसरी वीडियोस में भी देख सकते हैं। आप चैनल पर जाकर थोड़ा तलाश करेंगे तो आपको लिवरेज की वीडियो मिल जाएगी, उसमें आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। प्रॉफिट शेयर आपको सब में सेम मिलेगा। मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर आपको यहाँ ये चीज़ देखने को मिली थी कि 95% आपको मैक्सिमम प्रॉफिट परफॉर्मेंस फीस मिलेगा। परफॉर्मेंस फीस वही है प्रॉफिट शेयर, शुरू में नहीं मिलता इतना। यहाँ पर दिखाने वाली चीज़ें जैसे हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर होते हैं, तो यहाँ पर भी दिखाने की कुछ और चीज़ हैं, लेकिन जो शुरू वाले ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये चीज़ नहीं अलाउ की जाती। यहाँ पर 70% आपको प्रॉफिट शेयर मिलेगा। चैलेंज टाइम लिमिट 365 दिन सब में सेम है। 28 दिन के अंदर अंदर आपको एक ट्रेड ज़रूर करना है। अगर एक ट्रेड नहीं किया तो आपका अकाउंट इनएक्टिव समझा जाएगा और वो डिसेबल कर दिया जाएगा। अब प्रॉफिटेबल डेज यहाँ पर भी रिक्वायरमेंट बता दी है, जैसे कि 5,000 से लेके 20,000 तक जो अकाउंट है उसमें 2 दिन आपको 0.5% प्रॉफिट क्लोज करना है। 50,000 से लेकर 1 लाख तक जो अकाउंट है उसमें 3 दिन तक प्रॉफिट क्लोज करना है 0.5%, और 2 लाख के अकाउंट पर 4 दिन प्रॉफिट क्लोज करना है 0.5%। 3 लाख के अकाउंट पर 5 दिन 0.5% प्रॉफिट क्लोज करना है। मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज इस अकाउंट पर इतने दिन, इस अकाउंट साइज पर इतने दिन, इस अकाउंट साइज पर इतने दिन और इस अकाउंट साइज पे इतने दिन। वो कितना बनेगा वो यहाँ पर आप देख लो। 50,000 का इतना बनेगा 0.5%, 1 लाख का इतना 0.5%, 2 लाख का इतना 0.5% बनेगा, 3 लाख का 0.5% इतना बनेगा। और एक दिन आपने 1500 क्लोज किया, दूसरे दिन 1500 क्लोज किया प्रॉफिट, तीसरे दिन 1500, यानी कि 5 दिन आपने जब क्लोज किया तभी जाके आपको प्रॉफिट मिलेगा। उससे पहले आपको विड्रॉ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आप उनकी टर्म पूरी नहीं कर रहे और टर्म जब तक पूरी नहीं होगी तब तक आपको विड्रॉ नहीं मिलेगा। कंसिस्टेंसी मॉडल के कुछ रूल जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पर थोड़ा डिटेल के साथ लिखे हुए हैं, तो ये भी हम देख लेते हैं। 1 स्टेज में 12%, 2 स्टेज में 12%, और 2 स्टेज वाले जो अकाउंट हैं उसमें पहले फेस में 9% और दूसरे फेस में 6%, सेम है। मैक्सिमम लॉस आपको अगर ट्रेलिंग है तो 9%, स्टैटिक है तो 6%, और अगर 2 फेज़ वाला अकाउंट है तो उसमें 9% आपको स्टैटिक ही देखने को मिलेगा, ट्रेलिंग नहीं मिलेगा। मैक्सिमम डेली लॉस 3% सब में सेम है।
मिनिमम पे आउट, हाँ, यहाँ पर ये एक चीज़ अच्छी लगी, ये 1% रखा है। कंसिस्टेंसी स्कोर आपका होना चाहिए, अब कितना होना चाहिए ये मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। जिस वक़्त आप 12% प्रॉफ़िट कर लेंगे तो आपको 12% के बाद स्मार्ट स्केलिंग आपको देखने को मिलेगी। लिवरेज आपको 130 सब में सेम है, 70% आपको प्रॉफ़िट आपको मिलेगा और 30% पिप फर्म रखेगा। चैलेंज टाइम लिमिट 365 दिन है और अनएक्टिविटी पीरियड डेज़ 28 दिन है। 28 दिन के अंदर आपको ट्रेड करना है, अगर नहीं किया तो आपका अकाउंट इनएक्टिव समझकर डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। कंसिस्टेंसी स्कोर अकाउंट साइज़ के हिसाब से है, अगर 5,000 से लेकर 50,000 तक का आपका अकाउंट है तो फिर उसमें 50% कंसिस्टेंसी स्कोर होना चाहिए, तब जाकर आपको विड्रॉ मिलेगा। अगर आपका 1 लाख का अकाउंट है तो उसमें 40%, 2 लाख का अकाउंट है तो 30% और 3 लाख का अकाउंट है तो वो 20%। अब ये कैसे होगा? जैसे ये 3 लाख वाला अकाउंट जो है इसमें 5 दिन आपको ट्रेड करना है और 5 दिन जो ट्रेड करना है आपने 0.5% में क्लोज़ करना है। जब 0.5% में क्लोज़ करेंगे तो जो आपका स्कोर है कंसिस्टेंसी का वो 20% पर खुद से ही आ जाएगा। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दी हुई हैं कंसिस्टेंसी स्कोर की और वही चीज़ जो मैं पहले बता चुका हूँ वो यहाँ पर भी बताई हुई है। कितने बैलेंस वाले अकाउंट पर कितने % आपको कंसिस्टेंसी स्कोर रिक्वायर्ड है और कुछ एग्जांपल भी दी हुई है यहाँ पर कितना बैलेंस आप प्रॉफिट निकाल लें तब जाकर आपका कंसिस्टेंसी स्कोर नीचे आ रहा है। अब एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ये 3500 प्रॉफिट आपके अकाउंट में ऐड होगा तभी आपका ये कंसिस्टेंसी स्कोर नीचे आएगा, अदरवाइज़ ये ऊपर ही रहेगा। मिसाल के तौर पर एक दिन आपने प्रॉफिट किया 900, दूसरे दिन लॉस कर लिया 900, तीसरे दिन 1700 प्रॉफिट कर लिया, चौथे दिन फिर 1700 लॉस भी कर लिया। तीसरे दिन आपने 2400 प्रॉफिट कर लिया, फिर लॉस कर दिया उससे अगले दिन आपने 3000 प्रॉफिट कर लिया, फिर उससे अगले दिन 3000 लॉस भी कर दिया। पाँचवें दिन आपने 3500 प्रॉफिट कर लिया, फिर उसे लॉस भी कर दिया उससे अगले दिन। और अगर आपका इतना प्रॉफिट आपके अकाउंट में ऐड होगा तब तो आपका कंसिस्टेंसी स्कोर 25.71 होगा और अगर इतना प्रॉफिट आपके अकाउंट में ऐड नहीं हुआ तो ये 25% पर नहीं होगा बल्कि 100 पर ही होगा। सही है। सेम एग्जांपल नीचे भी आ रही हैं, थोड़ा सपोर्ट टीम से बात करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझा देंगे। थोड़ा हिंट दिया आपको कि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर क्लासिक मॉडल कहा जाता है, वही सब चीज़ें हैं। इसमें भी 3 स्टेजेस हैं, 1 स्टेज स्टैटिक वाला है और 2 फेज़ वाला है। यहाँ प्रॉफिट टारगेट सब में सेम है, जैसा पिछले में था वैसा ही इतना इसका भी प्रॉफिट टारगेट है। मैक्सिमम लॉस इसका ट्रेलिंग में 9% है और स्टैटिक में 6% है और 2 फेस वाले में 9% है। स्टैटिक है ये, ठीक है। मैक्सिमम लॉस आपको 3% सब में सेम मिलेगा। जिस वक़्त आपके अकाउंट में 30% प्रॉफिट ऐड हो जाएगा उसके बाद आप इसे विथड्रॉ कर सकते हैं। ट्रेडिंग डेज़ इसमें रिक्वायर्ड हैं। आपका अकाउंट स्केल किया जाता है इसमें 4 पे आउट के बाद लीवरेज आपको 130 मिलेगी, प्रॉफिट शेयर 70% है। चैलेंज के टाइम लिमिट 365 दिन है। अनएक्टिविटी पीरियड जो डेज़ हैं वो 28 हैं। इससे ज़्यादा अगर अनएक्टिव रहे तो आपका अकाउंट आपके हाथ से चला जाएगा। सब चीज़ें सेम है, अकाउंट साइज़ के हिसाब से यहाँ पर भी डेज़ बताए हुए हैं, इतने दिन आपको ट्रेड करना है। यहाँ पर फिर दोबारा से उन्होंने वही चीज़ बता दी है, कितने अकाउंट साइज़ पर कितने दिन आपको ट्रेड करना है। 5 से 20 2 दिन, 50 से लाख 3 दिन, 2 लाख 4 दिन, 3 लाख 5 दिन। क्या हम ओपन कर सकते हैं 0.01 की लॉट अपनी रिक्वायरमेंट को मुकम्मल करने के लिए? तो उन्होंने कहा यस कर सकते हैं, बट ये किस सूरत में होगा? यहाँ पे देखो 3 मॉडल हैं इनके। इंडोरेंस में है कि 5 दिन आपको 30 लाख वाले अकाउंट में 0.5% क्लोज करना है, ठीक है। कंसिस्टेंसी में आपको 20% कंसिस्टेंसी स्कोर करना है। क्लासिक में आपको 5 दिन ट्रेडिंग करनी है। 5 दिन से पहले आप वो सब चीज़ें मुकम्मल कर लेते हैं, जैसे कि प्रॉफिट टारगेट 12% है, इसे आप मुकम्मल कर लेते हो। फिर भी आपको 5 दिन ट्रेड करना पड़ेगा और उसके लिए आप 0.01 की ट्रेड ओपन करेंगे तो उससे भी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो ये था पिप फर्म के प्रोग्राम रूल्स। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम पे आउट और एक्सपीरियंस प्रोग्राम और स्केलिंग प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे और इसमें देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें हमारे फ़ायदे की हैं और कौन कौन सी चीज़ों से हमें फ़ायदा इतना ख़ास नहीं होने वाला। उस वीडियो को देखने के लिए बने रहिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।